हाँ, सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपन चैप्टर चालू करने वाले हैं वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इन शॉर्ट अपन ऐसा बोल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। बेटा आप लोगों ने सर्कल पढ़े। सर्कल जनरली मैंने क्या पढ़ा है आप लोगों को, जो गोल डायग्राम रहता दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सर्कल। अब फॉर एग्जांपल ये टाइप का डायग्राम है और सर्कल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या रहता है, ये पार्ट जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, तो सर्कल के अंदर एक्चुअल में अपने को पढ़ना क्या है, दो फॉर्मूले। पहला जो पढ़ना है वो है एरिया ऑफ सर्कल। अब ऑब्वियसली एरिया ऑफ सर्कल इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ये आप लोग पढ़े आले हैं लेकिन फिर भी बता दे रहा मैं, एरिया ऑफ सर्कल को किससे कैलकुलेट करेंगे, पाई आर स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला आता सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला 2 पाई आर, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर इसका दूसरा जो फॉर्मूला है वो है पाई डी। जनरली ये पाई डी यूज होता नहीं, वेयर आर स्टैंड्स फॉर, आर का मतलब आप लोगों को मालूम है क्या रहता, रेडियस, और डी का मतलब जो रहता वो रहता डायामीटर। ठीक है, अब रेडियस और डायामीटर ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट द रेडियस इज ऑलवेज हाफ टू डायामीटर। जो तुम्हारा रेडियस रहता वो हमेशा डायमीटर का क्या रहता, आधा रहता। ठीक है, अब उसके बाद आओ अपने क्वेश्चंस पे। देखो अब तुम्हारी जो एक्सरसाइज है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, द रेडिया ऑफ टू सर्कल्स इज 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज circumference equal to the sum of circumference of these two circles। मतलब क्या, उन्हें क्या बोल रहा, दो सर्कल है जिसमें से पहले का रेडियस कितना है 19 है और दूसरे का रेडियस कितना है 9 है। उन्हें क्या बोल रहा, ये दोनों को सर्कल को मिलाए और ये दोनों सर्कल को मिला के एक तीसरा सर्कल बनाया अपन। ठीक है, उसका रेडियस मालूम करो कब, जब इसका सरकमफेरेंस प्लस इसका सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या बेटा, इसका सरकमफेरेंस। पहले वाले का रेडियस मैं R1 कंसीडर कर रहा, दूसरे वाले का R2, और जो फाइंड आउट करने का है वो उसको R से रख रहा बेटा मैं। मतलब अपने को ऐसा दिया गया उन्हें, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल दैट इज 2 पाई R1 प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल दैट इज 2 पाई R2 इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ इमर्जिंग सर्कल, या अपन सरकमफेरेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल बोल सकते हैं, दैट इज 2 पाई आर। भाई ये से मुझे बोलो 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, सो 2 पाई कैंसल। एक्चुअल में ये प्रोसेस क्या रहता, पहले दो में से 2 पाई कॉमन निकालना, दैट इज 2 पाई इंटू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई आर होता। 2 पाई मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में जाता, सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई क्या, 2 पाई होता, 2 पाई गेट्स कैंसल, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू आर आता। ये टाइप में करो या ये टाइप में करो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वी गेट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या लेंगे, R। मुझे बोलो R1 कितना है 19, R2 कितना है 9, दैट विल बी इक्वल टू R। सो 19 प्लस 9 दैट विल बी इक्वल टू 28 इज इक्वल टू क्या, R। इसका मतलब देयरफॉर द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल जो है वो क्या आने वाला है अपने के पास, इज 28 सेंटीमीटर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, लेट R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल कंसिडर करेंगे, R2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल कंसिडर करेंगे, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल कंसिडर करेंगे, और उसके बाद पूरा सॉल्व करेंगे। जैसा ये क्वेश्चन करें ना बेटा, सेम पैटर्न में ये क्वेश्चन है। द रेडिया ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब इन्हें खुद क्या बोल रहा, दो सर्कल है, पहले का रेडियस कितना है 8 है और दूसरे का रेडियस कितना है 6 है भाई बराबर। उसके बाद क्या बोल रहा, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू सर्कल। मतलब अगर ये दो सर्कल को मिलाए और इससे तीसरा सर्कल बनाए, ये तीसरे सर्कल का रेडियस क्या लो, R ले लो। उन्हें क्या बोल रहा है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया। ये बोल रहा क्या बेटा क्वेश्चन में, तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता क्या, पाई R1 स्क्वायर बिकॉज एरिया ऑफ सर्कल ले रहे, प्लस पाई R2 स्क्वायर इट इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर बराबर क्या,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, R2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल एंड R3 इज इक्वल टू या R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। बट ड्यू टू एरिया देने की वजह से अपन क्या करेंगे, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लेंगे, पाई R स्क्वायर लेंगे। मुझे बोलो सब तरफ पाई दिख रहा क्या, आराम से पाई को फिरा दो, कैंसिल कर दो। तो R1 स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू R स्क्वायर बराबर क्या बेटा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दैट विल बी इक्वल टू R स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल टू क्या आएगा, R स्क्वायर। बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट, चलो अगर स्क्वायर रूट लिए तो 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, R। इसका मतलब यह है कि देयरफॉर द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज क्या लेंगे बेटा, तो 10 सेंटीमीटर। ये टाइप में है तुम्हारे दो क्वेश्चन। कुछ डाउट है क्या बेटा ये दो क्वेश्चन में? अब जो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है ये सबसे लेंदी क्वेश्चन है ये चैप्टर का, और इसका वैसा तो कंसेप्ट बहुत इजी है लेकिन थोड़ा अलग अलग चलता है इन्हें, ठीक है। अब सबसे पहले तो जब अपन ये क्वेश्चन स्टार्ट करिए तो मैंने तुमको डायमीटर और रेडियस दोनों का क्या बताया वाला है, तो तुम लोगों को मैंने मीनिंग बताया। बेटा मैंने क्या बताया तुमको, डायमीटर जो रेडियस जो रहता वो डायमीटर का क्या रहता, आधा रहता। द गिवन फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट। जनरली आप लोग बंदूक चलाना सीखे होंगे, बंदूक के अंदर ये टाइप में टारगेट रहता। जरा हमारी डायग्राम गलत है, मतलब उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, बुक की डायग्राम देख लो आप, ठीक है। द आर्चरी टारगेट ऑफ द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल मतलब क्या, ये जो बीच वाला है इसका टोटल डायमीटर दिया उन्हें, वो कितना दिया बेटा 21, रिप्रेजेंटिंग गोल इज 21 एंड ईच बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। मतलब जो हर बैंड है वो कितना बड़ा है, 10 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब 10 सेंटीमीटर का चौड़ा है, 10.5 10.5 सेंटीमीटर का चौड़ा है। तो अपने को हर एरिया का फाइंड दी एरिया ऑफ ईच रीजन, मतलब क्या, अपने को हर एरिया का क्या फाइंड आउट करने का है यहाँ पे, तो अपने को हर एरिया का हर रीजन का एरिया फाइंड आउट करने का है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले गोल पे आओ। बेटा गोल्ड अगर देखे तो अपन सर्कल टाइप है कि नहीं, इसका डायमीटर दिया तो मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा, लेट R1 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ गोल्ड, ऐसा पूरा लिखो बेटा। R2 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ, मैं क्या ले रहा भाई, रेड। R3 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ब्लू। R4 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ब्लैक और R5 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ क्या, सिल्वर, ठीक है। सॉरी सिल्वर नहीं व्हाइट है, तो R5 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ व्हाइट, ठीक है। ये टाइप में पूरे डायमीटर्स ले लिए। अब मुझे बोलो गोल्ड पूरा सर्कल दिख रहा तुम्हारा को एक, बराबर। गोल्ड का डायमीटर पे से रेडियस निकालना कौन सा हार्ड है, तो मैं यहाँ R1 का वैल्यू ऐसा लिख सकता क्या, 21/2 दैट विल बी इक्वल टू 10.5। चलो ठीक है, ये तो आ गया R1। बेटा सेम पैटर्न में R2 निकाल सकते क्या, मुझे बोलो अगर ये सेंटर कंसीडर करें तो R2 जो है वो इतना आएगा क्या, इतना पार्ट 10.5 है बराबर, उसके बाद वाइट पार्ट अगेन 10.5 है, तो R2 इज इक्वल टू 10.5 प्लस 10.5 ले सकते क्या अपन, दैट विल बी इक्वल टू 21 बराबर। ये किसकी वैल्यू हुई, R2 की वैल्यू हुई। सेम पैटर्न में मुझे बोलो R3 इज इक्वल टू, यहां से R3 को निकले तो 10.5 अगेन 10.5, सो R3 इज इक्वल टू 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, इट विल बी इक्वल टू 21 प्लस 10.5 दैट विल बी इक्वल टू 31.5। ये चाहने वाला है क्या, इन शॉर्ट अपन बोल सकते कैसा, R3 इज इक्वल टू R2 प्लस 10.5 बराबर, क्यों तो R2 21 था। सेम पैटर्न में अगर R4 निकाले अपन, तो R4 अगर निकाल रहे तो यहां तक देंगे लाइन, जिसके अंदर ये पूरा R3 प्लस 10.5 आने वाला है क्या,
तो वी गेट R3 प्लस 10.5 दैट विल बी इक्वल टू 31.5 प्लस 10.5. सो इट इज इक्वल टू आई थिंक 5 और 5 10 का 0 कैरी 1 0 और 1 और 1 2 42 हो जाता क्या भाई बराबर 42.0. और जो अपना R5 है R5 बोलो तो अगेन क्या आने वाला R4 प्लस 10.5. ये लास्ट में यहां तक आने वाला 1 2 3 4 5 6. सो वी गेट R4 की एक का एरिया निकाल देता हूं. मुझे बोलो अगर अपने एरिया ऑफ गोल्ड निकाले तो इसका फॉर्मूला पाई R1 स्क्वायर आ जाएगा क्या. एकदम सिंपल ही है, कुछ फर्क ऐसा कुछ हार्ड नहीं है क्यों तो गोल्ड पूरा का पूरा एक सर्कल ही है. तो पाई 22/7 इंटू R स्क्वायर. R का वैल्यू कितना है 10.5 होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5. ये क्या आने वाला है क्या 7 एकम 7 3 बचे 7 पंजे 35. तो 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 ये होने वाला है. मुझे बोलो 22 से मल्टीप्लाई करें 15 दूनी 30 का 0 कैरी 3 15 दूनी 30 और 3 33 और एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10.5 बराबर क्या. सो वी गेट. अब मुझे बोलो यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका करना है अपने को. सो 105 को मल्टीप्लाई करने का 33 से. खैर वो पॉइंट तो आगे लगा देंगे अपन. 3 पंजे 15 5 कैरी 1 3 0 0 1 3 1 3 प्लस फिर से 5 1 3 ये चाहने वाला है तो सेम मल्टीप्लीकेशन है 5 6 4 3 भाई ये चाहने वाला है. तो वी गेट 3 4 6 5. बेटा ये पॉइंट तो 0 के बाद है इसलिए निग्लिजिबल है. ये पॉइंट 1 के बाद है मतलब ये चाहने वाला है. सो 346.5 ये किसका एरिया आगा गोल्ड का एरिया. अब सेम पैटर्न में अगर अपन ने एरिया ऑफ ब्लू देखें मुझे बोलो एरिया ऑफ ब्लू कौन सा पार्ट सॉरी एरिया ऑफ रेड है. तो एरिया ऑफ रेड देखें तो मुझे बोलो रेड वाला जो पार्ट है वो सिर्फ इतना ही पार्ट है क्या भाई बराबर. अगर इसके लिए मैं अलग से सर्कल बनाया तो पहले बीच में गोल्ड है बराबर और उसके ऊपर ये टाइप में पट्टा है. सही है क्या. मुझे बोलो यहां पे अगर देखें अपन तो ये जो पार्ट है ये पार्ट कौन सा है रेड वाला है. पेन ब्लू दिख रहा मगर समझ जाना रेड है. और बीच वाला जो पट्टा है वो कौन सा है गोल्ड का है. बेटा ये रेडियस कौन सा है R1 और ये पूरा बड़ा रेडियस कितना है R2. मतलब जाहिर सी बात है अगर अपन ने पूरा बड़े एरिया में से छोटा एरिया या बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस कर दिए तो खुद ब खुद अपने को ये एरिया आने वाला है भाई बराबर. अब बड़ा सर्कल कौन सा है R2 का, छोटा सर्कल कौन सा है R1 का. देखो समझो अपने को सिर्फ ये गोल रिंग टाइप एरिया निकालने का पोलो का रहता कि नहीं वो टाइप का. तो मुझे बोलो यहाँ पे अपने को करना क्या पड़ेगा बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ रेड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर. ठीक है. अब इसमें से अगर अपन पाई कॉमन लिए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा R2 स्क्वायर माइनस क्या R1 स्क्वायर. मेरे ख्याल से बेटा इसके बाद इसके अंदर वैल्यूज रखो 22/7 इंटू दी ब्रैकेट R2 तुम्हारे पास अवेलेबल है 21 स्क्वायर माइनस R1 10.5 होल स्क्वायर भाई बराबर. और मेरे ख्याल से इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं. सेम पैटर्न में तीसरे एरिया पे आओ बेटा. एरिया ऑफ रेड के बाद कौन है भाई. सो मेरे ख्याल से ब्लू है बराबर. अब फिर से ब्लू पट्टे पे गए तो ये वाला पट्टा ब्लू पट्टा है क्या. देखो ब्लू के वास्ते अगर मैं डायग्राम बनाया तो ऐसी बना सकता क्या भाई पूरा रेड का सर्कल और उसके ऊपर ब्लू का सर्कल ये टाइप में है ना बराबर. अपने को ये एरिया फाइंड आउट करने का है बराबर है. देखो ये जो आ रहा रेड सर्कल के और ब्लू वाला एरिया ये है मतलब ये सेकंड सर्कल और थर्ड सर्कल उसके बीच का एरिया है. तो सेकंड सर्कल का जो रेडियस है वो R2 है और थर्ड सर्कल का जो रेडियस है वो R3 है. भाई ये चेंगा क्या सेकंड सर्कल माइनस थर्ड सर्कल.
अब एरिया ब्लू का अगर फॉर्मूला बनाए तो ये बनेगा क्या, पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। अगेन आप पाई कॉमन लिए तो R3 स्क्वायर माइनस क्या होगा R2 स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से आगे तो आप कर सकते हैं, खाली वैल्यूज रखो और सॉल्व करो। सेम पैटर्न में अगर एरिया ऑफ ब्लू के बाद कौन है, ब्लैक है, मुझे बोलो ब्लू के टाइम पे R3 माइनस R2 हुआ तो ब्लैक के टाइम पे क्या होने वाला है, पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर होने वाला है क्या, बराबर। और सेम पैटर्न में अगर एरिया ऑफ व्हाइट देखे आप तो एरिया ऑफ व्हाइट के अंदर क्या होने वाला है, इसको 4 3 था तो इसको क्या आएगा, पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर। ये टाइप में आपके पास आंसर आने वाला है क्या। तो बेटा अब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे सेंड करो, ठीक है।